अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिसीजेस की बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी ये बॉडी सेल्स से बनी होती है। सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसी के थ्रू हमारी बॉडी वर्कआउट करती है। अब ये सारे इसमें यदि एक टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरा हमारा जो ऑर्गन होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट होने से हमारे ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और जिसे हम डिसीज़ का नाम देते हैं। अब जो डिसीजेस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो कि हमें कुछ समय के लिए होती है, जिसे हम इमीडिएट डिसीज़ बोलते हैं, जो जैसे वायरस वगैरह का वायरल इन्फेक्शन होना, फीवर होना, सर्दी खांसी होना, ये हमारी कुछ समय के लिए या इमीडिएट डिसीजेस होती हैं जिन्हें हम जो कुछ समय के लिए होती है और लाइफ में एक न एक बार सभी को होती है। और कुछ ऐसी डिसीजेस होती है जो लंबे समय तक चलती है जिन्हें हम क्रोनिक डिसीजेस भी बोलते हैं और ये लंबे समय तक चलने के साथ साथ हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती है। जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर, ये ऐसी डिसीजेस है जो कि वन टाइम यदि हमारी बॉडी पर आ जाती है तो ये इसको हम इमीडिएट ख़त्म नहीं कर सकते और इसकी वजह से हमें दूसरी ढेर सारी बीमारियों की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का क्या मीनिंग होता है? इन्फेक्शियस यानी ऐसे मतलब संक्रमण का रोग, यानी ऐसे कि जो हमें बाहरी एटमॉस्फेयर से हमें होते हैं, जैसे वायरस का हो जाना या मौसम के चेंज होने पर कोई डिसीज़ का हो जाना। और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि ऐसे जो कि किसी भी वायरस वगैरह की वजह से नहीं हो रहे हैं और जो हमारे हमारी बॉडी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसकी वजह से हो रहे हैं, उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। अब इनके अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ और भी, जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस में मौसम के बदलने से हमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसके अलावा वायरस यानी हमारे घर में यदि किसी को सर्दी खांसी हुई है और हमने उनकी यूज़ की हुई चीज़ों को हमने यूज़ किया है तो हमारी बॉडी भी उसी की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। एक्यूट डिसीजेस वे डिसीजेस होती है जो हमें हमारी लाइफ टाइम में एक बार या अनेक बार होती है, जैसे मलेरिया होना या टाइफाइड का होना, ये हमारी एक्यूट डिसीजेस होती है। और क्रोनिक डिसीजेस ऐसी डिसीजेस होती है जो कि हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहती है, जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक हमारी बॉडी को प्रॉब्लम देती है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिसीज़ यानी जो लंबे समय तक हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रही है तो उससे हमारी हेल्थ पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है, यानी हमारी बॉडी पुअर हो जाती है इन द सेंस वीक हो जाती है और कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर जल्दी से अटैक कर लेता है। तो ये हमारी क्रोनिक डिसीज़ की वजह से हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स होती है या जो डिसीजेस फैलती है तो वो कैसे फैलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हवा के द्वारा यानी बाय एयर के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है तो वो कैसे फैलता है, यानी जैसे कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड होने के साथ साथ क्या हुआ कि उसकी छींक के द्वारा यहाँ से वो छींक रहा है तो उसकी छींक से ड्रॉपलेट्स जो बाहर आ रही है वो हवा में भी जा रही है और वो कुछ ज़मीन पर भी आ रही है और ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कोई अदर पर्सन इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी एक रीज़न ये होता है। सेकेंड रीज़न हमारा जो होगा वो हमारा सेकेंड रीज़न जो है वो हमारा आ जाएगा सेकेंड रीज़न हमारा हो जाता है कि यदि हम इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हमने उसके कपड़े यूज़ किए हैं या उससे हाथ मिलाया है या उसके साथ में खाना खाया है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है।